हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 6th बुक ए पैक्ट विद द सन, सेकेंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस। मित्रवत, मित्रमयी या प्यारा नेवला। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र की कहानियाँ जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी हैं, एक काल्पनिक कहानियों की एक किताब है। मंगूज यानी कि जो नेवला है, सभी ने देखा होगा, बहुत ही प्यारा जानवर है। इस कहानी में मंगूज का क्या रोल है, आइए पढ़ते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है कि एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहा करते थे। They loved him very much. वे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। आपके माता पिता भी आपको बहुत प्यार करते होंगे। We must have a pet, the farmer said to the wife one day. एक दिन की बात है कि किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट पालतू, जैसे कैट या डॉग होते हैं। क्या बोला गया है उनको? पेट्स। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion. यह पालतू या पेट हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी ने विचार पसंद किया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को किसान एक छोटा नेवला अपने साथ लाया। It's a baby mongoose, said his wife. यह एक छोटा नेवला है, उसकी पत्नी ने कहा। But will soon be fully grown. परंतु यह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son. वह हमारे बेटे का मित्र होगा। तो आप जैसा कि तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ छोटा बच्चा जो है सोया हुआ है क्रैडल यानी पालने में। किसान और उसकी पत्नी भी खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं दरवाजे के पास, बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े हैं। किसान बैठा है और पत्नी कहीं टोकरी लेकर बाहर की तरफ जा रही है। तो नेवला दरवाजे पर है। Both the baby and the mongoose grew. बच्चा और नेवला दोनों साथ में बढ़े। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 या 6 महीनों के भीतर ही नेवले ने अपना पूरा आकार ले लिया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. 2 चमकती हुई काली आंखें और झाड़ीदार पूंछ के साथ वह एक प्यारा जानवर था। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. तो किसान का बेटा अभी भी पालने में बच्चा था, कभी रोता कभी चिल्लाता। One day, एक दिन, the farmer's wife wanted to go to the market. तो किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो अपने बच्चे को उसने खिलाया पिलाया और उसके छोटे से क्रैडल यानी पालने में उसको सुला दिया।
picking up the basket, she said to her husband. तो टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार को जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोज, स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती. यानी कि उसके मन में कहीं ना कहीं डर है. यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. सेड द फार्मर, किसान ने कहा. अब किसान को पूरा विश्वास है कि नेवला और बच्चा दोस्त हैं आपस में, नेवला उसका कुछ नहीं कर सकता. द mongoose इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक प्यारा जानवर है. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, यह हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम जानती हो वे अच्छे यानी कि सबसे अच्छे मित्र भी हैं. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. तो किसान को भी घर में करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने निर्णय लिया कि खेतों की तरफ जाया जाए, जो कि घर से ज़्यादा दूर नहीं थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वह वापसी में आते समय अपने कुछ मित्रों के साथ या मित्रों के पास भी गया और कुछ देर के लिए वापस नहीं आया. अब क्या हुआ? द farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो किसान की पत्नी ने अपनी जो शॉपिंग थी, खरीदारी थी, वो ख़त्म की और किराने के सामान के साथ वो घर वापस आ गई. टोकरी भरकर वो सामान ले आई. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि नेवला बैठा हुआ था घर के बाहर, जैसे कि उसका इंतज़ार कर रहा था. One seeing her, he ran to welcome her. उसको देखते ही वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा. As was customary, जैसे उसकी आदत थी. अब आप जैसे घर में आते हो, जैसे अगर आपने डॉग पाल के रखा हो, तो डॉग क्या करता है कि पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आ जाता है. अक्सर आप देखते होंगे वो आपका वेलकम कर रहा होता है. इसी तरह से नेवला भी कर रहा था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड. किसान की पत्नी ने नेवले पर एक दृष्टि डाली और चिल्लाई, ब्लड, खून. शी क्राइड, और चिल्लाई. द फेस एंड पार्ट्स ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड. तो नेवले का चेहरा और पंजे खून से सने हुए थे. यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर. यू हैव किल्ड माई वे बेबी, तुमने मेरे बच्चे को, बेबी को मार दिया है. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो पागलों की तरह चिल्लाई. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वह क्रोध से अंधी हो गई थी
और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ जो किराने का सामान उसने टोकरी में लाया था वो टोकरी उसने खून से सने हुए नेवले पर मार दी और बच्चे के पालने के पास दौड़ती हुई अंदर गई। अब इससे क्या समझाया? उसने ये सोचा भाई मेरे बच्चे को इसने मार दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कारण है, क्या समस्या है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। हे लो, बच्चा गहरी नींद सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। परंतु फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ और जिससे खून बह रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। एक ही झलक से वह समझ गई कि क्या घटित हुआ था। इसका मतलब सांप अंदर आया होगा, नेवले ने वो देखा और नेवले और सांप की लड़ाई होगी और उसने नेवले को जो है क्या किया, नेवले के साथ उसने लड़ाई की इस सांप ने, लेकिन नेवले ने क्या किया, सांप को मार दिया और बच्चे को बचा दिया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो बाहर दौड़ पड़ी नेवले को देखने के लिए। ओह आह, यू सेव्ड माई चाइल्ड। तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक। तूने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन। मैंने क्या कर दिया है, मैं क्या कर चुकी हूँ। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still, unaware of her sobbing। उस नेवले को छूते हुए वो चिल्लाई जो कि बिल्कुल मरा पड़ा था, शांत था और उसकी सिसकियों की उसको कोई परवाह नहीं थी। अब क्रोधवश उसने ये क्या कर दिया, जल्दबाजी में क्या कर दिया था। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में क्रोधित होकर ये सारा काम कर दिया था, वो उस मरे हुए मंगूज की तरफ लंबे समय तक देखती रही। Then she heard the baby crying। तब उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। Wiping her tears, she went in to feed him। तो उसको अपने आंसू पोंछते हुए उस बच्चे को खिलाने के लिए पिलाने के लिए अंदर चली गई। तो ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं? हमने ये समझा कि हमें कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में या क्रोधित होकर कभी नहीं लेना चाहिए, या कोई भी जो काम है वो जल्दबाजी या क्रोधित होकर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारी कहानी है, ये ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।